हुँ। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल लॉजिकली बताया। भाई जब एसआईपी कर रहे हो तो फिर नो ब्रेनर है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। छोटे समय के लिए आ रहे हो तो थोड़ा मनी मार्केट्स के हिसाब से देख के आना, जिसमें आपको पता है कि मेरा फिक्स्ड इतना आ जाएगा। और जब आप इक्विटीज़ के अंदर जा रहे हो तो थोड़ा लंबा व्यू रखो, ताकि उतार-चढ़ाव सबको डाइजेस्ट करने की आदत डल पाए आपको, और फिर अच्छा रिटर्न भी एट द कंसोलिडेशन बेसिस पर आ पाए। अच्छा सर, जब एक इतनी सारी बातें हो ही रही हैं, तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लोगों को ना थीमेटिक बहुत पसंद है, कि भई नहीं हम एक थीम पे पैसा लगाते हैं, हमारे को एक थीम चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको ज़रा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो मैंने एक थीम चुन रखी है कि मेरे को भैया टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाना है अभी, तो मैं कोई टेक वाला थीमेटिक फंड चुन लेता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अभी इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल्स के अंदर बहुत ग्रोथ होना बाकी है, तो मैंने एक थीमेटिक ये चुन लिया। तो मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ? थोड़ा आप हमको हिंट कर सकते हैं? नहीं देखिए, कुछ हिस्सा आपका 10-20% जो है, अगर आप मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है, तो मैं 1 या 2 लाख रुपया मैथमेटिक में प्ले कर सकता हूँ। और मैं अगर 10 लाख में से 8 लाख रुपया मैथमेटिक में प्ले करूँगा तो आई मे बर्न माय फिंगर्स, क्योंकि उसमें होता क्या है कि ये थीमेटिक फंड जितने भी होते हैं थोड़ा हायर रिस्क होता है रिलेटिवली टू द डाइवर्सिफाइड फंड। क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड में फंड मैनेजर टाइम टू टाइम कॉल लेता रहता है, कभी टेक्नोलॉजी से बाहर निकलना है और फार्मा में जाना है, फार्मा से निकलना है और किसी और थीम में जाना है, तो वो कॉल फंड मैनेजर टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। परंतु थीमेटिक फंड में वो कॉल विद इन द सेक्टर ही होएगा, तो उसमें सेक्टर बहुत अच्छा करने की उम्मीद है, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है। बिकॉज़ वी हैव सीन द साइकल्स इन द टेक्नोलॉजी फंड ओनली, क्योंकि मेरा इस फील्ड में करीब आज की डेट में 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके दौरान हमने एक 10 साल का साइकिल भी ऐसा देखा कि जिसमें 10 साल के बाद भी किसी व्यक्ति का टेक्नोलॉजी फंड में द प्रिंसिपल उसका एरोड हुआ। परंतु आज का समय और 10 साल का समय में बिल्कुल अंतर है कि आज की हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत बड़ी नंबर कंपनीज़ का है, वी कैन ऑलवेज़ प्ले अराउंड विद इन द थीम, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक पीपल फियरफुल, बट एट द सेम टाइम रिलेटिवली हायर रिस्क है और रिलेटिवली हायर रिटर्न भी मिल सकती है। तो आप 10-20% आपके पोर्टफोलियो का थीमेटिक में प्ले कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि 80% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो शुड बी इन थीमेटिक्स। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। कमाल करके दिखाया, अपने एसआईपी के रिकॉर्ड्स बना के दिखाए, कईयों के एनवीज भी अच्छे दिख रहे हैं। जी। लेकिन अगली दिवाली भी क्या ऐसे ही जाएगी, या इस चीज़ को भूल जाएं, वन ऑफ होता है, बार बार ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, आपको रैशनैलिटी के साथ जीना होगा। सर आपका टेक। जी, थैंक यू डिम्पी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि कभी भी ये जो इक्विटी मार्केट में या अपने म्यूचुअल फंड की जब भी हम बात करते हैं, तो हम सिर्फ बैक मिरर में देख के बात करते हैं कि पिछला 1 साल बहुत बढ़िया रहा। हमको बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए भगवान का, मार्केट का, सारे इकोसिस्टम का, कि इन्वेस्टर का अच्छा पैसा बना। आने वाले साल भी देखिए रिलेटिवली अच्छा रहेगा, पक्का इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाली 2 दशक वो हिंदुस्तान के लिए ही हैं, भारत के लिए हैं और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो तो इंटैक्ट रहेगी। हाँ, तो एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में जब भी पैसा लगाया जाता है, इट कैन नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन रिटर्न। वोलेटिलिटी इसका एक इनसेपरेबल हिस्सा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर-नीचे होती रहेगी। परंतु the liquidity which is there, the positivity which is there about India and based on facts only, it's not only कि sentiment अच्छा है, but facts भी हैं, हमारी growth जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो उसमें इक्विटी मार्केट तो अच्छा करने ही वाली है, परंतु उसका ये 25% होगा या 15% होगा या 30% होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी आज की डेट में मुश्किल